अनन्या एकेडमी में आपका स्वागत है। अनन्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे आपको हम पहले भी सूचित कर चुके हैं कि हम एलडीसी के पीवाईक्यू लेके चल रहे हैं 18 से 25 तक के लेके। आज हम देख रहे हैं भूगोल के पीवाईक्यू जो किस में आए, प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर 2025 के एग्जाम में आए, 2025 है। वो आप क्या करवा रहे हैं, सॉल्यूशन करवा रहे हैं उनका। देखिए इधर पहला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का किस परत में ओजोन का संकेंद्रण है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन का क्या है, संकेंद्रण है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन सी परत में, वायुमंडल कौन सी परत में सर्वाधिक मात्रा में ओजोन पाई जाती है। मध्यमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल। सब किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आइए हम देख लेते हैं, वायुमंडल की परतों को देख लेते हैं। देखिए ये एक अच्छा 11वीं की भौतिक भूगोल की मुख्य सिद्धांत उसमें से लिया गया है वायुमंडल। देखिए ये है 0 से 10 तक कौन सा आ जाता है? क्षोभ मंडल। कौन सा आ जाता है? क्षोभ मंडल। कौन सा आ जाता है? क्षोभ मंडल। ये कौन सा आ गया? क्षोभ मंडल। 0 से 50 तक आ गया समताप मंडल। कौन सा मंडल आ गया? समताप मंडल। उसके बाद समताप सीमा, मध्य मंडल आ गया 50 से लेकर 80 तक। 50 से लेकर 80 तक क्या आ गया? मध्य मंडल। और 80 से लेकर 400 तक कौन सा आ गया? बाह्य मंडल। और 400 से ऊपर क्या आ गया? बहिर्मंडल आ जाता है। क्या आ जाता है? बहिर्मंडल। जो यहां से ये है 20 से लेकर 35 मीटर, 35 किलोमीटर तक, इसमें क्या पाया जाता है? O3 पाया जाता है, मतलब ओजोन का संकेंद्रण पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण पाया जाता है। देखिए ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता रहता है, लेकिन समताप मंडल लगभग तापमान समान रहता है। ठीक, चलो आगे देखिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय अमर उद्यान अवस्थित है? देखिए राष्ट्रीय अमर उद्यान, राष्ट्रीय अमर उद्यान कहां पे? जैसलमेर बाड़मेर में। किसमें? जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर में नहीं है, जोधपुर नहीं, क्या दोनों दिया है, कौन सा हो जाएगा इसमें? जैसलमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय अमर उद्यान अवस्थित है? किसमें हो जाएगा? जैसलमेर। अब हम देख लेते हैं हमारे राजस्थान कितने नेशनल पार्क है, कितने राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य। देखिए अभी जो सरकार ने घोषित किए कितने किए हैं? 3 नेशनल पार्क है। एक तो केवलादेव, केवलादेव कहां पे? भरतपुर में। केवलादेव कहां पे? भरतपुर। केवलादेव, केवलादेव कहां पे है? भरतपुर में है। दूसरा रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क वो कहां पे? सवाई माधोपुर में। कहां पे? सवाई माधोपुर में। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, वो कोटा चित्तौड़गढ़ में है। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स किसमें है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। सबसे छोटा कौन सा हो गया इसमें? सबसे छोटा कौन सा हो गया? केवलादेव। कौन छोटा हो गया? केवलादेव। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रणथंभौर। आगे देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? अभ्यारण्य। देखिए बंद बारेठा, खूब सुना है बंद बारेठा, भरतपुर में। बंद बारेठा कहां पे? भरतपुर में। बंद बारेठा कहां पे है? भरतपुर में। बंद बारेठा, बंद बारेठा कहां पे? बस्सी। ये जयपुर वाला बस्सी नहीं है, बस्सी कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ भी कहां पे है? भैंसरोडगढ़ भी कहां पे है? भैंसरोडगढ़,
भैंसरौड़गढ़, ये भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरौड़गढ़ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। दर्रा, दरबंजा, कोटा झालावाड़ में। दर्रा। डेजर्ट नेशनल पार्क है बाड़मेर जैसलमेर में। किसमें है? बाड़मेर जैसलमेर में। फुलवारी की नाल पता देखो, फुलवारी की नाल किसमें आ जाएगा? उदयपुर में आ जाएगा। फुलवारी की नाल किसमें आ जाएगा? उदयपुर में आ जाएगा। फुलवारी की नाल किसमें आ जाएगा? उदयपुर में आ जाएगा। आगे देखिए, जयसमंद पता है, जयसमंद झील भी है उदयपुर में। जयसमंद, जयसमंद वार्ड किसमें है? उदयपुर में। जमुआ रामगढ़ बांध भी भैया, रामगढ़ बांध में क्या है? आपकी बार क्या है? कृत्रिम वर्षा का कराने का प्रयास किया गया था यहीं पे जमुआ रामगढ़, जयपुर में। जमुआ रामगढ़ कहां पे? जयपुर में। जवाहर सागर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, तीनों में। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर, जवाहर सागर। केवला देव, सॉरी केला देवी, केला देवी करौली सवाई माधोपुर में। कहां पे? करौली सवाई माधोपुर। केला देवी, केला देवी कहां पे है? करौली सवाई माधोपुर में है। आगे देखिए, केसर बाग, केसर बाग कहां पे आ जाएगा? केसर बाग धौलपुर में आ जाएगा। केसर बाग कहां पे? धौलपुर में है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ उदयपुर राजसमंद पाली। कुंभलगढ़ कहां पे? उदयपुर में भी है, राजसमंद में भी, पाली, कुंभलगढ़। एक डिस्ट्रिक्ट आया तो क्या लगाना? राजसमंद लगाना है। माउंट आबू पता है सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है माउंट आबू का। माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू कहां पे? सिरोही में। नाहरगढ़ पता है, जयपुर में। नाहरगढ़ कहां पे? जयपुर में। नेशनल घड़ियाल सेंचुरी कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, जहां से चंबल गुजरती है, जहां से चंबल गुजर रही है सब में आ रहा है। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली। रामगढ़ विषधारी, ये कहां पे? बूंदी में। रामगढ़ विषधारी। और जम्मू रामगढ़ कहां पे? जयपुर में है। और रामगढ़ विषधारी कहां पे? बूंदी में है। रामसागर वाले, रामसागर, रामसागर कहां पे? धौलपुर में। रामसागर कहां पे? धौलपुर में। आगे देखिए, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ भी कहां पे? उदयपुर में है। सरिस्का खूब पता है आपको, सरिस्का कहां पे? अलवर में। सरिस्का कहां पे? अलवर में है। अलवर में। सरिस्का ए सबसे छोटा है, वो भी कहां पे? अलवर में। मात्र 3.01 किलोमीटर है सरिस्का ए। सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह किसमें आ जाएगा? सवाई माधोपुर में। ठीक है। शेरगढ़ कहां पे? शेरगढ़ 12। शेरगढ़ कहां पे आ जाएगा? शेरगढ़ आ जाएगा 12 में। शेरगढ़ कहां आ जाएगा? 12 में आ जाएगा, 12। सीता माता चित्तौड़गढ़ उदयपुर में है। सीता माता चित्तौड़गढ़ उदयपुर में आ रहा है। ताल छापर, चूरू, भाई ये डिस्ट्रिक्ट वाले पहले वाले डिस्ट्रिक्ट लिस्ट है इसमें ना, उनमें आ रहे हैं। ठीक। टॉडगढ़ रावली, अजमेर, पाली, राजसमंद। टॉडगढ़ रावली, अजमेर, पाली, राजसमंद। वन विहार कहां में आ जाएगा? धौलपुर में आ जाएगा। वन विहार किस में आ जाएगा? धौलपुर में आ जाएगा। और आ जाएगा सवाई माधोपुर सेंचुरी किसमें? सवाई माधोपुर किसमें आ जाएगा? सवाई माधोपुर में आ जाएगा। ये रिपोर्ट है अपनी 2025 की, इन राजस्थान फर्स्ट रिपोर्ट 2024-25 की रिपोर्ट में। ठीक है। ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चंबल नदी तंत्र का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? चंबल नदी का भाई सबसे अधिक कहां बहती चंबल नदी? मध्य प्रदेश में से निकलती है। मध्य प्रदेश, जाना पा पहाड़ी, जाना पा पहाड़ी से निकल रही है। महू जिला है। राजस्थान में भैंस और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर रही है। ठीक है। ये पूछ रहा है सर्वाधिक किस जल ग्रहण क्षेत्र है? किस में आ जाएगा? राजस्थान में आ जाएगा। किस में आएगा? राजस्थान में। मतलब 57.57% के आसपास क्षेत्र है राजस्थान में जलग्रहण क्षेत्र। किसका है? चंबल का है। सॉरी।
आगे देखिए, नर्मदा तापी नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? भाई मैंने पहले भी जो भूगोल की क्लास ली थी उसमें बताया था कि आपको राजस्थान का नक्शा पूरा, इंडिया का नक्शा याद होना चाहिए पूरा। तो इंडिया का राजस्थान का नक्शा पूरा याद होना चाहिए तो पता चल पाएगा। विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, धौलाधर। देखो नर्मदा तापी सीधे कर दिया, विंध्य तो ऊपर आ जाता है, ये नहीं है। अरावली नहीं है, धौलाधर अरावली राजस्थान में वैसे नहीं है। कौन सी आ जाएगी? सतपुड़ा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा। कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा आ जाएगा। थोड़ा मैप देख लीजिए। देखो ये 11वीं की किताब है, भारत का भौतिक पर्यावरण। ये नर्मदा है, नर्मदा नदी है, नर्मदा के ऊपर विंध्य, सतपुड़ा और महादेव, अजंता। कौन श्रेणी आ जाएगी? सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगी। आपको पूरा मैप देखना है इसका। ऊपर से देखिए काराकोरम श्रेणी कौन सी है? काराकोरम कौन सी? केटू आ जाएगा। लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी। कामेत और नंदा देव उत्तराखंड में श्रेणियां हैं। और आप देखेंगे तो इसमें यमुना नदी, चंबल, सिंध, गंगा। इधर देखेंगे तो गोदावरी, कृष्णा। देखो ये जो याद करना है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिल रहा है? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिल रहा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन सी पहाड़ी मिल रहा है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर मिल रहा है पूर्व पश्चिमी घाट पूर्व। ये चिल्का झील देखिए, उड़ीसा में कई बार पूछा सकता है। उड़ीसा में एक पर्वत चोटी से नाम महेंद्रगिरी, 1501 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। साबरमती, लूनी नदी, ये पंच नदियां हैं पंजाब की, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास। इधर से निकल रही है, कैलाश रेनी पास निकल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, नामचा बरवा से भारत में प्रवेश कर रही है। फिर यहाँ पे भारत में क्या रही है? ब्रह्मपुत्र के नाम से बह रही है। और ये मेघालय की पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। नागालैंड में नागा हिल्स है, पटगोविम अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में है। ठीक। नीचे देखिए अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे छोटी अनाई मुड़ी दे रखी है, 2695 मीटर। नीलगिरी की चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। चलो आगे देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? खूब पता है गुरु शिखर कहाँ है भाई। किसमें? सिरोही में हो जाएगी। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। किस जिले में है? सिरोही जिले में। अब और देख लीजिए सबसे बड़ी चोटियों का नाम राजस्थान में। ये हमने अब इसके साथ लिया है एक साथ। सिरोही में चोटी देखिए, सिरोही गुरु शिखर 1722 मीटर। शेर 1597 मीटर। दिलवाड़ा 1422 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। जरगा देखिए 1431 मीटर। 1431 मीटर। सबसे चोटी कौन सी हो जाएगी? सिरोही कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। राजस्थान सबसे चोटी का नाम हो जाएगा गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। उसके बाद है शेर, गुरु शेर दी जय। गुरु शेर दी जय। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगर अचरगढ़, 5 चोटियों का नाम है। सबसे गुरु शेर दी जय। दोबारा देख लीजिए, गुरु शेर दी
जे गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1422 मीटर, जय जरगा, जरगा उदयपुर में आ जाती है, जरगा 1431 मीटर। उसके बाद अचलगढ़, जय अचलगढ़, जय ए, क्या है, गुरु शेर दी जय। ये राजस्थान की टॉप 5 चोटियों के नाम है, गुरु शेर दी जय। जरगा को, जरगा मान लीजिए ये कहां पे आ जाती है, उदयपुर में। बाकी चारों किस में आ रही हैं, सिरोही में आ रही है। बाकी चारों किस में आ रही है, सिरोही में। गुरु शेर दी जय, याद कर लेना आप, गुरु शेर दी जय, गुरु शेर दी जय। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिए आप। उदयपुर में एक और चोटी का नाम है कमलनाथ, जो 1001 मीटर ऊंचाई पर। राजसमंद में देखिए, राजसमंद में कौन सी हो जाएगी, राजसमंद में हो जाएगी कुंभलगढ़। राजसमंद में कौन सी हो जाएगी, कुंभलगढ़। एक गोरम जी, यदि आप मोगली नामक कार्टून देखते हैं उसमें गोरम घाट आता है, गोरम घाटी आती है, वो गोरम जी यहीं पे है, गोरम जी 934 मीटर। सीकर चोटी का नाम क्या है, सीकर का नाम क्या नाम है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। सीकर क्या है, रघुनाथगढ़, क्या है बेटा, रघुनाथगढ़ सीकर 1055। उसके बाद देखिए जयपुर, जयपुर को देखिए खो 920 मीटर में ऊंचाई पर, खो। बड़वारा 786 मीटर, बैराठ 704 मीटर, जहां से बाणगंगा नदी निकल रही है बैराठ की पहाड़ियों से। अजमेर देखिए तारागढ़, चोटी का नाम 870 मीटर। नागपाड़, नागपाड़ से कौन सी नदी निकल रही है, नागपाड़ से लूनी नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है, लूनी नदी, नागपाड़ से 795 मीटर। अलवर देखिए बहराच या बड़ौच, ऐसा भी लिखा जाएगा, बड़ौच 792 मीटर। अजबगढ़ भानगढ़ नाम सुना है आपने, 649 मीटर अजबगढ़। झुंझुनू की बाबाई 780 मीटर। और कोटपुतली बहरोड बिलाली, बिलाली कई बार अलवर में भी आ जाता है कि अब अलवर भी मान कर लेना है, ठीक है। वैसे किसमें है, कोटपुतली बहरोड बिलाली 775 मीटर, 775 मीटर। यदि हम इसको देखें, बार बार याद करेंगे तो हमें डिस्ट्रिक्ट वाली इतनी याद कर लेंगे तो हम जो क्वेश्चन पूछेगा टॉपिक बनाएगा तो हमको सही करने में सही कर पाएंगे उसको। देखिए तो अब देखिए राजस्थान भटला सोलर पार्क कहां स्थित है, भटला। भाई भटला कहां पे है, अभी तो फलौदी में, वर्तमान में तो अभी किस में, फलौदी में चला गया, फलौदी जिला में। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो किस में आएगा, जोधपुर में। राजस्थान में भटला सोलर पार्क, राजस्थान में भटला सोलर पार्क किस में है, जोधपुर में है। भटला सोलर पार्क किस में है, जोधपुर में। और देखिए, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नॉक सोलर पार्क, ये कहां चल जाएगा, जैसलमेर में चल जाएगा। भाई हमारे अधिकतर सोलर पार्क किसमें है, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि जमीन थोड़ी सस्ती है वहां पे, और मरुस्थल है, बादल भी कम आती है, बरसात भी कम होती है, ठीक है। नौक जैसलमेर में, नौक सोलर पार्क किसमें हो जाएगा, जैसलमेर में हो जाएगा। और देखिए पुंगल पार सोलर पार्क, पुंगल सोलर पार्क हो जाएगा बीकानेर में। नौखरा, एक इसको ध्यान रखना है, पुंगल सोलर पार्क वाला। कहां पे, बीकानेर में। और में तो क्या दिन में लाइट, दिन में प्रकाश रहेगा तो क्या लाइट बनेगी, लेकिन इसमें क्या बैटरी सिस्टम है, बैटरी स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम है इसमें, मतलब रात को भी लाइट मिलेगी। किसमें, पुंगल सोलर पार्क में, ध्यान रखना है, पुंगल सोलर पार्क, ठीक है। और हमें क्या है, हमारे 2030 तक कितनी सौर ऊर्जा कितनी उत्पादन करनी है, सौर ऊर्जा 2030 तक 125 मेगावाट, सॉरी 125 गीगावाट जीडब्ल्यू करना है 2030 तक। और 2047 तक हमें क्या करना है,
विकसित राजस्थान बनाना है, 2047 तक क्या बनाना है, विकसित राजस्थान बनाना है। आगे देखिए, निम्न कौन सी लूनी नदी तंत्र में सहायक नदी नहीं है? देखो भाई, साबरमती सीधा अर्थ निकल रहा नहीं है, सुकुड़ी है, जोजड़ी है, जवाई है। ये किसकी है? लूनी की सहायक नदी है। कौन सी नहीं है? साबरमती नहीं है। थोड़ा मैप में देख लीजिए, देखो ये लूनी नदी है, यहां से लूनी नदी नाग, यहां पे नागपाड़ है, नागपाड़, यहां से लूनी नदी निकल रही है। गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी। गुहिया, बांडी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी। ये कौन सी है? राजस्थान लूनी की सहायक नदियां हैं जो किससे मिल रही है? दाएं तरफ मिल रही है, सॉरी बाएं तरफ मिल रही है। या ये सभी किससे निकल रही है? अरावली नदी से निकल रही है। कौन सी नदी से निकल रही है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकल रही है। एक है जोजनी नदी, जोजनी, ध्यान रखना इसका, ये पूछता है। ये दाएं दाएं तरफ है, बाकी सब क्या है? बाएं तरफ है। मतलब ये अरावली से नहीं निकलती, अरावली से नहीं निकल रही है। जोजनी नदी, जोजनी नदी किससे नहीं निकल रही है? अरावली से। ये पूछा जाता है कई बार कि लूनी कौन सा सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती, कौन सी आ जाएगी? जोजड़ी आ जाएगी। बाकी सब कौन सी निकलती है? अरावली से निकलती है। और कौन सी है जो दाई तरफ नदी है? एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। ठीक, इसमें बाड़मेर के पचपदरा तक तो पानी कैसे रहता है? मीठा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गन के अनुसार जलवायु क्षेत्र के बी ऐसे प्रकार की किन जिलों में पाया जाता है? देखो, अलवर, भरतपुर और बूंदी, ये नहीं है, इसमें CWG होगा। जयपुर, अजमेर, कोटा, इसमें नहीं जाएगा, CWG और AW आ जाएगा। जैसलमेर, गंगानगर, पश्चिम बीकानेर, इसमें BWSW है। तो क्या हो गया? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सी, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। कोपेन का वर्गीकरण में BWSW। ठीक, इनके देख लीजिए किस पे किया कोपेन वर्गीकरण? वनस्पति को आधार बनाया। कोपेन ने किसको आधार बनाया? वनस्पति को आधार माना है। किसको माना है? वनस्पति का आधार। अब इनके अंग्रेजी के 5 अक्षर लिए, बड़े ध्यान होता आपने, ABCDE, और ये भूमध्य रेखा से स्टार्ट हो रहा है, यहां से भूमध्य रेखा से लास्ट में कहां पर जा रहा है? ध्रुव तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? ध्रुव तक जा रहा है। तो हमारा बी आया, BWSW, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु, डेजर्ट वाली। W कहां पाई जा रही है? जैसलमेर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, BWSW। एस हो जाएगा स्टेपी वाला। इसमें कौन? मरुद्भिद, कटिल झाड़ी, मरुद्भिद। भाई हमने पता है, पढ़ते आए, पत्ती कैसे हो जाती हैं? कांटों में के रूप में हो जाती है। नागफनी है, खेजड़ी है। ठीक है, खेजड़ी बहुत आंदोलन चल रहा है, खेजड़ी बचाओ। ठीक, BWSW देखने, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में BWSW। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। हॉट तो दोनों में है, हॉट है और डेजर्ट। बाड़मेर, देखिए BSHW बाड़मेर में, जालौर में, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू में BSHW स्टेपी घास पाई जाती है और कटेल झाड़ियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना इसका। बाड़मेर, जालौर। अब तो इनको याद कर लेना। देखो, BWSW जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर का, बीकानेर जैसलमेर बॉर्डर वाला, बीकानेर बॉर्डर वाला, और श्रीगंगानगर वाला भी बॉर्डर वाला। बाकी कौन? हनुमानगढ़। इसमें कौन सा आ जाएगा? BWSW। अब देखिए,
उसके बाद जो अरावली का जो पश्चिम सभी बच गया, किसमें आ जाएगा, स्टेप में आ जाएगा, BSHW में आ जाएगा। अरावली पश्चिम वाले जिले सब, अरावली के पश्चिम वाले जिले सभी स्टेप में आ जाए। देखिए बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो अरावली के पश्चिम में स्टेपी घास और कटेल झाड़ियां पाई जाती हैं। BSHW में पाई जाता है। अब देखिए CWG, ये गंगा के मैदान वाला क्षेत्र आ जाए, उपाद्र जल मानसूनी जलवायु, उपाद्र मानसूनी जलवायु पूरा वो उत्तर पूर्वी राजस्थान आ जाएगा, जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर मानसूनी पतझड़ पाए जा रहे हैं, मानसूनी पतझड़। उसके बाद देखिए AW समानांतर जलवायु पाई जाएगी, AW पूरा हाडोती और दक्षिणी राजस्थान, पूरा हाडोती हो जाएगा और दक्षिण राजस्थान हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, दक्षिणी कोटा सवाना घास पाई जा रही है यहाँ पे AW। और हम मैप देखेंगे तो मान लो ये राजस्थान का मैप है, BWSW इधर हो जाएगा, BSHW हो जाएगा, AW, बाकी बचा CWG हो जाएगा, CWG कौन सी है, कॉपेन द्वारा किया गया वर्गीकरण। आगे देखिए उत्तरी राजस्थान में स्थित खेतड़ी के किन खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी सब जानते हैं, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी, कोलिहान, अलवर का खोदरीबा है, ठीक है। सीसा, जस्ता, चांदी तीनों एक साथ मिलते हैं, सीसा, सीसा, जस्ता और चांदी एक साथ मिलते हैं। रामपुरा, अगुचा, पुरबानेड़ा ये किसके, जस्ट चांदी के। सोना देखो आनंदपुर, भूकिया, जगपुरा, यहां क्या मिले, सोने के निश्चय मिले। आगे देखिए ठीक है। धन्यवाद। जो राजस्थान में प्लाटून कमांडर है उसके एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए थे। धन्यवाद।